हाँ जी, मेरा नाम उपासना है और मैं रीट मेंस लेवल 2 के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे एक छोटी गुड़िया है, तो उसके साथ मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को मेंटेन कर पा रही हूँ, उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है और वही टाइम टेबल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये टाइम टेबल से आपको कुछ हेल्प मिले। तो देखो, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना है और 6 से 9 बजे के बीच आपको अपने सारे घरेलू काम कर लेने हैं, जिसमें कि आपको अपना चाय वाय बना के जो भी है अपना नहाना धोना, 3 घंटे बहुत होते हैं। सब्जी बना के रख दी, बच्चे को स्कूल भी चले जाते हैं और अपना क्या बोलते हैं, आटा लगा के रख दिया। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि 6 से 9 बजे के बीच मेरा जितने भी काम होते हैं मैं सारा ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद है 9 से 10। तो आपको अपनी पढ़ाई की जब शुरुआत करनी है तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच में। और आपको करंट अफेयर के लिए इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जो बुक आती है ना वो पढ़नी है, क्योंकि है ना अभी मैंने पिछली ये दिया था अपना फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे क्रोनोलॉजी में से। और अभी सेकंड ग्रेड का भी दिया है, उसमें भी यही इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर मेरी बात मानो तो ज़्यादा इधर उधर मत भटकना। अपनी सिंपल सोवर 60 पेज की आती है, ना ज़्यादा मोटी आती है और सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया हुआ होता है। तो आप करंट अफेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले सकते हो और आप पर डे उसके 2 से 3 पेज पढ़ने का टारगेट रखो, ठीक है। जब उसमें 60 पेज होते हैं, पर डे 2 पेज रखोगे ना तो 1 महीने में आपकी 1 मंथ की क्रोनोलॉजी तैयार है और उससे रिवीजन करने में भी आसानी मिलती है। उसमें मेन मेन जो पॉइंट है आप उनको टिक मार्क कर लो, ठीक है। और इसी में आपको डेली एक फ्लैक्सिब योजना पढ़नी है। सॉरी, इग्नोर करना, मुझे हिकअप आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, ठीक है। तो आपको डेली एक फ्लैक्सिब योजना पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 9 से 10 करंट अफेयर वाला पोर्शन, क्योंकि करंट अफेयर को लेके इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ से पढ़ें मैम, क्या पढ़ें, कहाँ से आएगा। तो मेरी बात, अगर मेरा पर्सनली मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी सेलेक्ट करना है इसके लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें आगे मॉर्निंग में 10 से 12 बजे हमें राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक अगर पढ़ो तो बेस्ट है। अगर आपने अपने नोट्स पढ़ रखे हैं, बना रखे, तो नोट्स ही पढ़ लेना, कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक से राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो मैंने टारगेट लिया है कि मैं पर डे 3-4 पेज उसके पढ़ा करूँगी और उसमें 180-200 के आसपास कुछ पेज हैं। तो अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना, पर डे का एवरेज 5 पेज भी निकल के आएगा ना, तो वो अपनी 45-50 लास्ट 50 दिन में अपना पूरी कंप्लीट हो जाएगी दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक, और एग्ज़ाम तक 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। तो 10 से 12 बजे आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, इतनी अच्छी लैंग्वेज में है, मैं उस बुक की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। अभी तो वो शायद मिल नहीं रही है, मुझे तो मिली नहीं है, मेरी पुरानी पड़ी है, मैं उसी से पढ़ूंगी। उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता कहाँ से शुरुआत करना है, तो वो उनके लिए मैं वो भेज दूंगी। ठीक है। और उसके भी आपको ना, उसमें भी नहीं है, 200 के समथिंग पेज हैं, तो उसके आपको पर डे 3 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो जब 3 पेज पढ़ोगे ना तो वो भी 40-45 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको 1 से 2 बजे के बीच अपना खाना लंच ये फिनिश कर लेना है। जैसे कि खाना नहीं बनाया है तो आधे घंटे में खाना बन जाता है, ठीक है। और आधे घंटा में 15 मिनट आपके खाने में लगा लो, ठीक है। तो 1 से 2 बजे के बीच आप खाना खा के बना के फ्री हो जाओ। उसके बाद 2 से 4 आपको पढ़नी है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लिए राज पैनोरमा बेस्ट है, उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। इधर उधर मत भटको, आप इसको कभी इस बुक को ले आए उस बुक को ले आए, ऐसा मत करो, एक ही बुक को पढ़ो। पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैंने जो गलतियाँ करी है ना, मैं नहीं चाहती कि उन गलतियों को आगे कोई करे। 4 से 5 बीच के बजे के बीच आपको जैसे कि
क्या करना है कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है तो उसको करना है। और स्पोर्ट्स में जैसे अपन को स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा तो एक खिलाड़ी ले लेना है आपको पर डे का कि या फिर एक खेल से कि थोड़ा सा पढ़ लेना, 15-20 मिनट में आराम से हो जाता है। थोड़ा उसके टच में रहना और नोट्स बनाते रहना है स्पोर्ट्स वाले पोर्शन के भी, ठीक है। और 5 से 8 बजे के बीच में फिर आपको अपने शाम के लंच वंच की तैयारी कर लेनी है और डिनर की तैयारी कर लेनी है। खाना बना लेना, 5 से 8 बहुत टाइम होता है, 3 घंटे का आराम से इसमें खाना बना सकते हो, बच्चों को संभाल सकते हो। 8 बजे तक बच्चे भी अपने खा पी के फ्री हो जाएं। तो उसके बाद आपको 8 से 10 बजे 2 घंटे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि अपने इसमें क्या ज़्यादातर पूरा पोर्शन राजस्थान हिस्ट्री का ही है, राजस्थान जीके का ही है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर और हिस्ट्री को मैंने पूरे 2-2 घंटे दिए हैं और ये हर एग्ज़ाम में काम आते हैं, तो इन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं कि आज पढ़ लिए 10 दिन की छुट्टी, नहीं, कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे 101% आप सिलेक्शन ले लोगे। मैं तो खुद इसी टाइम टेबल को फॉलो करने जा रही हूँ, अभी तक नहीं किया पर आप फॉलो करूँगी, आज से शुरुआत कर रही हूँ। 10 से 1 बजे के बीच आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपका जो भी सब्जेक्ट है मुझे कमेंट करके बताना। 1 से 6 बजे तक आपको 5 घंटे की नींद बहुत है, कोई कहता नहीं 8 घंटे के चाहिए, 10 घंटे के चाहिए। देखो सोने वाले के लिए तो 12 घंटे भी कम पड़ते हैं। और जो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना और हाउसवाइफ हैं मेरी तरह, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो अपन अपनी जैसे लेडीज़ों के पास एक नींद होती है, उसी में ही अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो 1 से 6 घंटे, 5 घंटे की नींद बहुत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ इसको फॉलो करके देखिए। और कोई भी हेल्प चाहिए आपको 3rd ग्रेड से रिलेटेड या फिर 1st ग्रेड से रिलेटेड, क्योंकि मेरा दोनों में है, 1st ग्रेड का और रीड का, दोनों का ही तैयारी का साथ साथ का सोच रही हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।